तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न की पूरी सीरीज स्टार्ट की है। तो आज हम लोग जिस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे वो है बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो ट्रेडर्स, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेक श्योर आप जाके उसको देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आपकी साइकोलॉजी और भी इंप्रूव होगी, क्योंकि मैंने सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं बताया, मार्केट के पीछे की साइकोलॉजी भी आपको समझाने की कोशिश की है कि कैंडलस्टिक अगर बन रही है तो उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, हर एक कैंडल आपको कुछ ना कुछ बताती है, तो मैंने आपको वो भी समझाने की कोशिश की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा ट्रेडर्स, कि आप इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मेरे कुछ ऐसे कमेंट्स रहेंगे जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करेंगे। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप भी उस 90% ट्रेडर्स की तरह हो जाएंगे जिनको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज है तो एक्सपीरियंस नहीं है कि उसको कैसे प्रॉपर यूज़ किया जाता है, ताकि वो एक प्रॉपर सेटअप बना पाए और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर पाए। तो चलिए ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो हम लोग बात करें बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो देखिए ट्रेडर, बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस वे में आपको दिखेगा। अब इसके पीछे की बात करते हैं कि इसका असली मीनिंग क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न इज अ टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पैटर्न दैट इंडिकेट अ पोटेंशियल रिवर्सल फ्रॉम एन अप ट्रेंड टू अ डाउन ट्रेंड। दिस पैटर्न इज फॉर्म ओवर 2 ट्रेडिंग सेशन एंड कंसिस्ट ऑफ 2 कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, इसको मैं बताना चाहूंगा कि ये पैटर्न आपको बताता है कि भाई मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। अगर ये पैटर्न ऐसा फॉर्म होता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होने वाली है, या फिर मार्केट में रिवर्सल आने वाला है। माइट भी रिवर्सल आए, बट आपको इसके साथ, जैसे मैंने हर एक वीडियो में बोला है, कि आपको इसके साथ और भी कंफर्मेशन लेने हैं। फिलहाल के इसका डेफिनेशन ये है कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है और अगर इस तरह का पैटर्न फॉर्म बनता है, ठीक है, तो मार्केट वहां से रिवर्स कर सकती है। प्लस ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न से बनता है, पहली कैंडलस्टिक और दूसरी कैंडलस्टिक। ठीक है, तो अब इसमें लास्ट में क्या लिखा है? दिस पैटर्न इज फॉर्म ओवर 2 ट्रेडिंग सेशन एंड कंसिस्ट ऑफ 2 कैंडलस्टिक। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। तो फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करते हैं। अ स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक दैट रिप्रेजेंट कंटिन्यूएशन ऑफ द करंट अप ट्रेंड। दिस कैंडलस्टिक कैन बी आइदर बुलिश क्लोजिंग हायर देन इट ओपन और बेरिश क्लोजिंग लोअर देन इट ओपन। मींस इसका कहने का मतलब है कि अगर मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में चल रही है और एक ऐसी कोई कैंडल बनती है, ठीक है, वो बुलिश भी हो सकती है, वो बेरिश भी हो सकती है। बुलिश इन द सेंस कि उसका ओपन जो है उसके ऊपर वो क्लोज दे रही है तो बुलिश है, और उसका अगर ओपन से नीचे क्लोज दे रही है तो बेरिश है। तो ये कैंडल कोई भी तरीके की हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है, बेरिश भी हो सकती है। ठीक है, सेकंड कैंडलस्टिक के बारे में बात करते हैं। अ लार्ज बॉडीड बेरिश कैंडलस्टिक दैट ओपन हायर देन द क्लोज ऑफ द फर्स्ट कैंडलस्टिक। मींस ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोटिस करिए कि वो जो सेकंड कैंडलस्टिक है वो इस फर्स्ट कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर ओपन हुई है। ठीक है, एंड क्लोजेस लोअर देन द ओपन ऑफ द फर्स्ट कैंडलस्टिक, और वो ऑल द वे नीचे क्लोज दी है, लो के भी नीचे, और अगर ये कैंडलस्टिक का ओपन है तो उसके भी नीचे। अगर वो फर्स्ट कैंडल, ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, अ लार्ज बॉडी बेरिश कैंडलस्टिक दैट ओपन हायर देन द क्लोज ऑफ द फर्स्ट कैंडलस्टिक। फर्स्ट कैंडल की क्लोज के ऊपर खुली, और वो जो बेरिश कैंडलस्टिक है, जो ये बेरिश कैंडलस्टिक है, वो क्लोज दे रही है फर्स्ट कैंडलस्टिक के लो के भी नीचे या फिर उसके ओपन के नीचे। तो यही बताया कि सेकंड कैंडलस्टिक का ये क्या फीचर है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं की फीचर्स ऑफ बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, अप ट्रेंड प्रिसाइडिंग द पैटर्न। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। फॉर अ बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न टू बी सिग्निफिकेंट, इट शुड अकर आफ्टर अ नोटिसेबल अप ट्रेंड। द पैटर्न सजेस्ट दैट द बुल्स आर लूजिंग कंट्रोल एंड द बियर्स आर टेकिंग ओवर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि आपको नोटिस करना है कि भाई मार्केट में अप ट्रेंड है कि नहीं है। ठीक है, आपको ये देखना है कि हाँ मार्केट में अप ट्रेंड है और इस तरह का कुछ ऐसा पैटर्न बना है। ठीक है, कि अब यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि भाई अब यहां से बियर्स जो है वो कंट्रोल ले रहे हैं और बुल्स का जो पल्ला भारी था वो खत्म हो रहा है। अब बियर्स वहां से सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रूवन नहीं है कि हाँ सेलिंग होगी, बट हाँ आपको ये इस चीज के लिए आपको सतर्क हो जाना है कि भाई यहां से सेलिंग आ सकती है। ठीक है, आपको एकदम वो रहना है, चौकन्ना रहना है कि भाई अब यहां से कोई भी सेलिंग आएगी तो मैं रेडी रहूंगा। मार्केट में अपनी पोजीशन अगर मैंने यहाँ पे बाय की है तो यहाँ सेल करूंगा, यहाँ मैं प्रॉफिट बुक करूंगा और यहाँ पे एक नई पोजीशन बनाऊंगा सेलिंग का, और नीचे में देखूंगा कि कहां से मैं बुक कर सकता हूं। ठीक है, तो लास्ट लाइन का यही मतलब, द पैटर्न सजेस्ट द बुल्स आर लूजिंग कंट्रोल एंड द बियर्स आर टेकिंग ओवर। ठीक है, वॉल्यूम, हायर ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑन द सेकंड डे, द बेरिश कैंडलस्टिक कैन add more significant to the pattern indicating a stronger selling pressure।
ठीक है। अगर इस सेकंड कैंडलस्टिक में वॉल्यूम ज़्यादा है, मींस अगर मार्केट एकदम बेयर गिरी है, ठीक है, और उसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो वो दिखाता है कि भाई उस दिन मार्केट में अच्छी खासी ट्रेडिंग हुई और सेलिंग हुई है मार्केट में बेसिकली, ठीक है। तो ये शो करता है कि वॉल्यूम का ये महत्व है कि यहाँ पे वॉल्यूम दिखा रहा है कि भाई हायर ट्रेडिंग वॉल्यूम है, तो ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट में उस दिन सेलिंग हुई है। तो ये पैटर्न में और कंफर्मेशन कर रहा है कि हाँ, ये पैटर्न को और वैलिडिटी दे रहा है कि भाई ये पैटर्न रिलायबल है। तो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, रिवर्सल कंफर्मेशन। While the bearish engulfing pattern itself a bearish signal, trader often look for a additional confirmation before acting. This could include a lower close on the following day or other technical indicator signaling a downtrend. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आपको पैटर्न्स देख के खाली ट्रेड नहीं करना, आपको अदर कंफर्मेशन देना है। जैसे आप RSI का देख सकते हैं कि वो ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है। आप मैकडी में क्रॉसओवर देख सकते हैं, या फिर आप किसी मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज देने पे ट्रेड करते हैं, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। वो क्या कंफर्मेशन अदर है वो आपका सेटअप डिफाइन करेगा आपके लिए, ठीक है, आप किस सेटअप पे काम करते हैं, ठीक। यहां पे आपको समझना है कि भाई कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी क्या है, और कैंडलस्टिक पैटर्न को खाली ट्रेड नहीं करना, उसको आपको देखना क्या है कि ये रेजिस्टेंस जोन पे बना है कि नहीं बना। अगर रेजिस्टेंस जोन पे ये बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न आ रहा, ठीक है, ये एडिशनल कंफर्मेशन। अच्छा, वॉल्यूम भी ज्यादा आई, अच्छा एक और कंफर्मेशन मिला। अच्छा, एट द सेम टाइम वो ओवरब्रॉट है, अच्छा एक और कंफर्मेशन मिला। तो इस तरह आपको वेरियस सिग्नल देखने हैं और उसमें एक कंफर्म डिसीजन लेना है कि हाँ भाई, अब मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर लग रहा है, मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मल्टीपल कंफर्मेशन आए हैं, ठीक है। अब हाउ टू ट्रेड, ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग सीधे चार्ट्स पे चलेंगे। चार्ट्स पे समझेंगे कि बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न कैसा होता है। आइडेंटिफिकेशन, स्पॉट द बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड। ठीक है, पहला क्या भाई, अप ट्रेंड होना चाहिए और यहां पे हमको कहीं पैटर्न ऐसा मिलना चाहिए। कंफर्मेशन, लुक फॉर अ कंफर्मेशन ऑफ रिवर्सल बाय ऑब्जर्विंग द नेक्स्ट कैंडल सेशन। अ फर्दर डिक्लाइन इन द प्राइस कैन कंफर्म दैट बेरिश सिग्नल। ठीक है, मान लीजिए ये पैटर्न बना, अब आपको और कंफर्मेशन चाहिए, तो अगर इसके नीचे प्राइस जा रहा है तो ये एक और कंफर्मेशन है भाई, इसके नीचे जा रहा है तो आपको यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट कर देना है। एक और कंफर्मेशन है ना कि भाई पहला दिन आपका एक छोटी सी बॉडी बनी या फिर कोई ग्रीन बॉडी बनी, उसके बाद मार्केट ओपन होके सेकंड दिन उसके ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज दे दी, और तीसरे दिन भी वो उसके लो को, सेकंड बॉडी के लो को कट करके नीचे जा रही, तो ये तीसरा कंफर्मेशन हुआ कि हाँ भाई ये पैटर्न वैलिड हो गया कि अब मुझको ट्रेड लेना है। एंट्री पॉइंट, the traders might enter a short position after a confirmation, typically at the opening of the next trading session or below the low of the engulfing candlestick। जैसे मैं बताया कि भाई जैसे ही होगा, अब दो तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो तीसरे दिन जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन हो रही है आप ट्रेड ले लो, या फिर मार्केट अगर नीचे क्रॉस कर रही है तो आप ट्रेड ले लो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आपका नेचर क्या है। अगर आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेते हो तो अब जैसे ही उसका लो टूटे तो ट्रेड लो, या उसकी लो के नीचे खुला तो ओपन होते ही बेच दो, हाई का स्टॉप लॉस रख लो। ठीक है, स्टॉप लॉस, प्लेस द स्टॉप लॉस अबव द हाई ऑफ द इंगल्फिंग कैंडलस्टिक टू मैनेज द रिस्क। ठीक है, आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, कभी नहीं सोचना कि अगर बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गया तो मैं बिना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करूंगा और देखते हैं मार्केट क्या कर सकती है। मार्केट आपके कपड़े फाड़ देगी अगर आप मार्केट के साथ खेलेंगे। आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड डिफाइन करना है, आपको अपने सेटअप मिले तभी ट्रेड करना है। कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझना है इसलिए जरूरी है कि ये मार्केट की साइकोलॉजी बताएगा, और एक एडिशनल कंफर्मेशन है आपके सेटअप के लिए, हमेशा याद रखिएगा। टेक प्रॉफिट, डिटरमाइन योर टेक प्रॉफिट लेवल बेस्ड ऑन सपोर्ट लेवल, प्रीवियस प्राइस एक्शन और बाय यूजिंग अ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, अब इसमें तीन तरीके के देखिए इसमें प्रॉफिट देने के बात किया कि आप प्रीवियस सपोर्ट पे अगर मार्केट आए तो आप वहां तक कर ले लीजिए। ठीक, आपको बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड समझ में आया, आप 1:2 पे खेलते हो, 1:3 पे खेलते हो, जो आपको समझ में आया आप उस पर खेल लीजिए। ठीक है, या फिर कोई स्विंग आ रहा है मार्केट में, जो प्रीवियस स्विंग है वहां तक आप ले सकते हैं। वो टोटली आपके ऊपर है कि किस सिनेरियो आपको बेस्ट लगता है कि प्रॉफिट को बुक करने के लिए। चलिए, ये तो बात होगी बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अब हम लोग देखते हैं चार्ट्स पे कि कैसा शो करता है। मैंने आपके लिए IUC का चार्ट खोल के रखा है, ये 1 आवर का चार्ट है। अब देखिए कितना बढ़िया कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। यहाँ पे आपका मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है, प्लस आप देखेंगे मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे भी था। ठीक है, ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस जोन था। ठीक, मार्केट यहां से आपका अप ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे था, मार्केट अप ट्रेंड में है। अब यहां पे आपको क्या स्पॉट करना है, पैटर्न स्पॉट करना है। तो मैंने क्या बोला कि पैटर्न का जो पहली बॉडी हो ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, दैट डजंट मैटर, बट साइकोलॉजी देखिए आप मार्केट की। आपको थोड़ा मैं जूम करूंगा। ठीक है, ये आपकी बॉडी है जो कि रेड है,
और मार्केट देखिए इसके हाई के ऊपर ओपन हुआ और ऑल द वे नीचे गया और इसके प्रीवियस जो क्लोज है उसके नीचे जाके क्लोज दिया। तो सेकंड बॉडी कहां पे क्लोज दे रही है, ठीक है, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। अब देखिए आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा, ये मार्केट का ओपन है और ये क्लोज है फर्स्ट कैंडलस्टिक का। सेकंड में क्या हुआ, मार्केट इसके ओपन हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि हाई के ऊपर ओपन होना चाहिए। तो मार्केट का देखिए ये हाई है और मार्केट सेकंड देख कहां पे ओपन हो रहा है, यहां पे, या फिर सेकंड कैंडल पे। देखिए ये 1 आवर का चार्ट है तो ये सेकंड कैंडल है, ठीक है। तो सेकंड कैंडल पे कहां ओपन हो रहा है, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर ओपन हो रहा है और ऑल द वे क्लोज दे रहा है प्रीवियस कैंडल के क्लोज के भी नीचे, ठीक। तो इसको कहेंगे हम लोग बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न, ठीक। 2 कैंडल का यूज हुआ। तीसरी कैंडल पे कैसे ट्रेड लेना है, जैसे इसका लो टूटा आपने एंट्री की, आपने हाई का स्टॉप लॉस लगा दिया। टारगेट क्या है, प्रीवियस सपोर्ट लेवल या रिस्क टू रिवॉर्ड या कोई स्विंग। तो अब देखते हैं प्रीवियस सपोर्ट लेवल कहां पे है। आपने यहां पे एंट्री बनाई, ये आपका एसएल था, ठीक है, और आपका प्रीवियस सपोर्ट लेवल तक आपने टारगेट लिया। आपकी एंट्री कौन से लेवल पे थी, 172 के लेवल पे थी। आपका एसएल 174 के लेवल पे था, 2 रुपए का आपका एसएल था और आपको देखिए टारगेट 165 तक का मिला। तो 174 से 165 10 रुपए, तो 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप सपोर्ट पे काम करते हैं। अगर आपका 2 रुपए का एसएल आप रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करते हैं तो 1:4 का टारगेट लेके आप निकल जाते हैं। या फिर आप कोई स्विंग के काम करते हैं तो ये भी एक सपोर्ट, देखिए यहां से आपको स्विंग है, ये दिख रहा होगा आपको, ये स्विंग था। तो इस वे में आपको बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड करना है। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न को कैसे ट्रेड करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।